हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका मैं बताऊंगा कि क्या प्रभाव पड़ा है आजकल के बच्चों पर, क्या यह सही हुआ है या गलत। आप लोग भी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं। डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद। 1006 उच्च माध्यमिक विद्यालयों व इंटरमीडिएट कॉलेजों में मिलेगा 11वीं में दाखिला। ये पेपर का आज न्यूज है, लेकिन इसका क्या प्रभाव, इसका मैं बाद में चर्चा करूंगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो लोग धरातल पे काम करते हैं उन लोगों को इसका ज़्यादा आइडिया हुआ है, ज़्यादा वो बता सकते हैं। चलिए देखिए, राज्य में डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है। शैक्षिक सत्र 2025-27 से डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की कक्षाएं नहीं चलेंगी। इंटरमीडिएट में 11वीं एवं 12वीं की कक्षा होती है। इंटरमीडिएट शैक्षणिक सत्र 2024-26 के तहत 11वीं कक्षा में डिग्री कॉलेज में नामांकन की व्यवस्था पिछले साल ही समाप्त हो गई। पिछले साल सिर्फ 12वीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2023-25 के छात्र छात्रा रह गए थे। शैक्षिक सत्र 2023-25 का इंटरमीडिएट का रिजल्ट 25 फरवरी को आने के साथ ही डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के शटर अब पूरी तरह गिर चुके हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में डिग्री कॉलेजों की संख्या 537 के करीब है। इनमें 266 अंगीभूत महाविद्यालय में 271 सबद्ध डिग्री महाविद्यालय है। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष अनंत किशोर ने शनिवार को बताया कि राज्य में अब सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों में 11वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई चलेगी। नए शैक्षिक सत्र में 1006 उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों की 11वीं कक्षा में छात्र छात्राओं को दाखिला मिलेगा। इन 1006 उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों में वैसे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय भी शामिल है जहां इंटरमीडिएट खंड पूरी तरह से अलग है। यानी 1006 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अलावा इंटरमीडिएट कॉलेज में भी इंटर की पढ़ाई होगी। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू होने के पहले राज्य में इंटरमीडिएट की कक्षा पूरी तरह विश्वविद्यालय का हिस्सा थी। तब इंटरमीडिएट की पढ़ाई आज की तरह स्कूलों में नहीं, अपितु सिर्फ डिग्री कॉलेजों में ही हुआ करती थी। उसके पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर तय होते थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा भी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाती थी, रिजल्ट भी विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाते थे। लेकिन यह अधिकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों से छिन गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 का प्रावधान था। इसके तहत 10 यानी मैट्रिक तक की कक्षा स्कूली कक्षा का हिस्सा बनाया गया। +2 यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा को स्कूल और विश्वविद्यालय से अलग कर स्वतंत्र अस्तित्व दिया जाना था। और +3 यानी स्नातक की कक्षा को पहले की तरह ही विश्वविद्यालय शिक्षा का हिस्सा बनाए रखना था। इसी नीति के तहत +2 यानी इंटरमीडिएट शिक्षा को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने के लिए राज्य में बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों की मान्यता, उसके पाठ्यक्रम, परीक्षा और रिजल्ट के अधिकार बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद को दिए गए। राज्य में 148 सरकारी माध्यमिक विद्यालय भी +2 यानी इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उत्क्रमित किए गए। इसके साथ ही बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद की मान्यता से इंटरमीडिएट कॉलेज भी खोले गए। पर डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद नहीं होकर पहले की तरह ही चलती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई उत्क्रमित +2 स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों के साथ ही विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में भी चलती रही। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में +2 की पढ़ाई वाले 148 स्कूलों में से 91 स्कूल ही बच गए। वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली और डॉक्टर मदन मोहन झा शिक्षा के प्रधान सचिव बने, तो बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद को विघटित कर उसका विलय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कर दिया गया था। इससे इंटरमीडिएट की शिक्षा व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के हाथों में दे दी गई। यह भी तय हुआ कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई को डिग्री कॉलेज से अलग किया जाए। इसका निर्णय के तहत वर्ष 2006 में पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद की गई तथा पटना में 11 और स्कूलों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की गई। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उत्क्रमित किए गए। वर्ष 2007 से बाकी विश्वविद्यालयों
कि डिग्री कॉलेजों में भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने का नीतिगत फैसला लिया गया, लेकिन डॉक्टर झा के असामयिक निधन के चलते यह कार्यान्वित नहीं हो पाया। इसी बीच राज्य के सभी पंचायत में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल उत्क्रमित कर उसे संसाधनों से लैस किए गए। अब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है। इसमें +2 विदा हो गई है। +2 के बदले 11वीं और 12वीं कक्षा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये था पूरी इतिहास कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये सारी बातें अपने स्थान पे सही है, लेकिन जो विश्वविद्यालय स्तर पर 11-12 की पढ़ाई होती थी, इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी और 11वीं 12वीं मिला करके इंटर में पूछा जाता था, वो कितना प्रभावी था ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो ग्रामीण एरिया में जितने भी स्कूल हैं उनको +2 बना दिया गया है, 11-12 बना दिया गया है। सिर्फ उत्क्रमित कर देने से ही नहीं हो जाता है, उसमें संसाधनों की अभी भी घोर कमी है, शिक्षकों की कमी है, वेल टैलेंटेड शिक्षकों की भारी कमी है, प्रयोगशाला के उपकरण नहीं हैं, यदि उपकरण हैं भी तो वहाँ पर प्रयोगशालाएं संपादित नहीं हो पाती है। इन तमाम चीज़ों की वजह से इंटरमीडिएट की पढ़ाई चौपट हो गई है। खास करके 11वीं के बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहते, उनके पास कोई उसका पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है। इसका मेन कारण है, बच्चे बताते हैं कि इंटरमीडिएट में तो कोई परीक्षा ही नहीं होती है, स्कूल स्तर पर होती है और स्कूल स्तर में जो परीक्षाएं होती है वो कुछ खास नहीं होती है। और उन लोगों का क्लास, खास करके जो उत्क्रमित हाई स्कूल है उसमें खास जो 1 to 12 स्कूल बनाया गया है वो तो निश्चित रूप से बहुत ही घातक होता है इन बच्चों के लिए। वहाँ बच्चे बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं। जो माहौल से वो 1 क्लास से 10 क्लास में पढ़ा है वो उसी स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना भी वो उचित नहीं समझते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा कि जो OFSS पोर्टल है ये एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा ख़राब करने का काम करती है। OFSS पोर्टल, इसके माध्यम से बच्चे अपने चहेते स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, यानी कि उनको जहां पर एडमिशन लेना होता है वहां पर वो नहीं ले पाते हैं। कुछ ही बच्चे हैं उनको अपना चॉइस मिल पाता है। बाकी बच्चे जैसे अगर वो एक स्थान से काफ़ी दूरी पर उनकी पोस्टिंग उनके घर से उनकी कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग कर दी जाती है, एडमिशन करा दिया जाता है, जिसके वजह से वो एडमिशन ले तो लेता है नियम के तहत, बट वो डेली स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये सारी समस्याएं आ गई है और ख़ास करके इन स्कूलों में सरकार तो सोच रही है कि रेगुलर क्लास होती है, लेकिन आप खुद झांक करके देख लीजिए 10% स्कूल भी ऐसे नहीं है जहां पर इंटरमीडिएट की कक्षा संपादित की जाती है। मात्र 10%, यदि होता भी होगा तो मात्र 10% विद्यालयों में जो है कक्षाएं होती हैं। अभी आपने अखबार में पढ़ा कि जहां पर कोई टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होती है, वहां के भी बच्चे टॉप कर गए। इसका मुख्य कारण है बच्चे सिर्फ और सिर्फ कोचिंग करना चाहते हैं, स्कूल में क्लास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सिस्टम से स्कूल में कुछ भी नहीं हो पाता है दोस्तों ऐसे स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों का बिल्कुल ही अभाव पाया जाता है। सरकार तो कहती है कि संसाधन है, बट आप धरातल में एक बार आकर के देखिए कोई भी संसाधन नहीं। अगर है भी तो उसका यूज़ करने के लिए टैलेंटेड टीचर की बहाली नहीं हो पाती है, क्योंकि जिनका प्राइमरी में सिलेक्शन नहीं होता है, मिडिल में सिलेक्शन नहीं होता, हाई स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता है, उन लोगों का सिलेक्शन BPSC के माध्यम से +2 में होती है और वो बिल्कुल 80% से 60 to 80% टीचर में टैलेंट नहीं होता है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा यह विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।